नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में और देखेंगे कि आखिरकार इसे कौन सा मंत्रालय और विभाग जारी करता है। हर इंडेक्स का अलग अलग मंत्रालय और विभाग होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इस वीडियो में कि बिहार ने उसमें कैसा प्रदर्शन यानी कि कौन सा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आखिरकार पूरे देश में प्रथम कौन सा राज्य है जिसने कोई भी इंडेक्स में अपना पहला रैंक हासिल किया। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू से हम अपने एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल हो पाएंगे, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो या बिहार कांस्टेबल हो। ये सारे दृष्टिकोण से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और भी हमने एक एक करके बहुत सारे टॉपिक को अब तक कवर अप कर लिया है, बस बहुत ही कम आई थिंक और 7 से 8 वीडियो में आपके बिहार से जितने करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 इंडेक्स जो है इसे कौन जारी करता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। इसे क्यों जारी किया जाता है? इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में देखा जाता है कि शहरों को कितना साफ रखा गया है, इसमें कचरे का जो प्रबंधन है वो किस दृष्टि से किया गया है। यह जो है शहरों में स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है, नागरिक भागीदारी को बढ़ाता है, स्वच्छता के लिए कि अपने आसपास की चीज़ों को रहने लायक बनाया जाए, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए ताकि जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न ना हो। खुले में शौच जो होते हैं उनसे शहरों को मुक्त बनाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसके आयाम में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती होंगी जो भी स्वच्छता से रिलेटेड होती होंगी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यही आता है, कचरे का प्रबंधन, शौच मुक्त शहर और शहरों को आसपास की चीज़ों को, पानी की साफ़ सफाई जो होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ये शुरू कब हुआ था? तो ये 2016 में शुरू हुआ था। स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2016 में शुरू हुआ था। अभी इस साल 2023 में जो जारी हुआ इसमें बिहार ने 15वां रैंक हासिल किया है। इसका स्कोर क्या रहा? तो 1815.25 यानी कि 25। ठीक है, प्रथम स्थान जो है इंदौर और सूरत ने हासिल करी संयुक्त रूप से। इंदौर जो कि एमपी में है, वो जो हर साल स्वच्छता के मैटर में सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में इंदौर जाना जाता है, और सूरत गुजरात में है। इतना तो पता ही होगा आप सबको। दूसरे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है विकासात्मक जो क्षेत्र होते हैं उसमें की गई प्रगति को मापा जाता है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचे का विकास और भी एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकांक्षी जिला डेल्टा कार्यक्रम के अंतर्गत मापा जाता है। यह जो कार्यक्रम है वो 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब मैं जो बोल रही हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट आप उसको नोट डाउन करते चलना। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर करवाती मैं तो बहुत ज़्यादा मेस्डअप हो जाता है, तो आप एक बार ऐसे मैं लिखने के लिए तो जगह नहीं बचाए इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना और उसको राइट डाउन करते चलिएगा साइड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 से 23। यह जारी किया गया FSSAI के द्वारा। ठीक है, FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत देखा जाता है कि सभी राज्यों में खाद्य सुरक्षा पे बल दिया जा रहा है या नहीं। ठीक है, और बिहार ने इसमें 20वां रैंक हासिल किया है जो अंतिम है, 20वां शायद अंतिम है। स्कोर इसका रहा है 20.5। ठीक है, केरल जो है वो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया और गोवा जो है छोटे राज्यों में। दक्षिण के जो भी राज्य हैं वो उत्तर के राज्यों के कंपेयर में बहुत ही सुदृढ़ हैं सारे मामलों में, चाहे स्वच्छता के मामले में, चाहे खाद्य सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बहुत सारे मामलों में वो उत्तर राज्यों के कंपेयर में वो काफ़ी सुदृढ़ हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडेक्स इसे कौन जारी करता है? नीति आयोग।
बिहार ने इसमें 22वां रैंक हासिल किया है। और प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो तमिलनाडु ने हासिल किया है। ठीक है। एक्सपोर्ट इंडेक्स में हम निर्यात आयात से रिलेटेड चीज़ों को मापते हैं कि हमारा व्यापार जो है वो किस दृष्टि, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, कितना निर्यात घाटा हो रहा है, ये सब आयाम इसमें मापे जाते हैं। ठीक है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में यह जारी करता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिसमें दूसरा स्थान शेखपुरा का रहा है बिहार में, तीसरा स्थान सुपौल का रहा है। प्रथम स्थान बिहार के समस्तीपुर ने हासिल किया है, जो कि आई थिंक काफ़ी सराहनीय माना जा सकता है बिहार के लिए। आखिर कम से कम किसी चीज़ में तो बिहार ने प्रथम स्थान हासिल किया। जल जीवन सर्वेक्षण यानी कि यहाँ पे सबको जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। जितने भी आयाम हैं इसमें जल जीवन के अंतर्गत, वो सारे आयाम पे बिहार खड़ा उतरा है। इसलिए बिहार के समस्तीपुर जिला जो है उसको प्रथम स्थान मिला है पूरे देश भर में। दूसरा भी बिहार का ही शेखपुरा जिला है और तीसरा भी बिहार का ही सुपौल जिला है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। इसको कौन जारी करता है, तो इसको नीति आयोग जारी करता है। ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, इसमें दावा किया जा रहा है अभी कि भारत में बहुत से लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि जो 2019 से 21 में हुआ था, उसके आधार पर तैयार की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI यानी कि यह दूसरा संस्करण है। ठीक है। इसका पहला संस्करण जो है वो 2021 में जारी किया गया था। ठीक है। और ये 3 आयामों पे मापा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है। आप नोट डाउन करते चलना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है। कितने आयाम पे मापा जाता है, तो 3 आयाम पे मापा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है। जिसमें से अब दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग भारत के बहुआयामी गरीबी से बाहर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है पूरे देश के लिए। सबसे गरीब बिहार है, बिहार का स्थान सबसे गरीब आया है, जिसमें 33.76% लोग गरीब हैं। सोचिए 13 करोड़ की आबादी में 33.76% लोग गरीब है। बहुत ही दुखद बात है ये। 13 करोड़ का 33.76% आप समझ सकते, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है। सबसे कम गरीब राज्य जो है वो केरल है। केरल शिक्षा में भी पहले स्थान पे है, सबसे कम गरीबी भी है, स्वास्थ्य में भी सबसे अच्छा इसका प्रदर्शन है। केरल की अलग ही बात है। चलिए अब देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसके जारीकर्ता कौन है, टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट बिहार का क्या स्थान है, 16वां। स्कोर कितना हासिल किया है, 4.32। और प्रथम स्थान इसमें किसने हासिल किया है, तो कर्नाटक। मैंने क्या बोला अभी आपको, दक्षिण के राज्य हैं वो हर चीज़ में अव्वल आते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है। ठीक है। इसमें किन बातों पे ध्यान दिया जाता है कि जो न्याय की आवश्यकता है, सुलभ विवाद समाधान हो पा रहा है कि नहीं, समाज में समानता और समानता को बढ़ावा देने के अर्थ में हमारे लोगों की संतुष्टि तक इसे पहुंचाने की क्षमता हो पा रही है कि नहीं। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारे पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता, इन सब के बारे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें अभी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, इससे कौन जारी करता है, तो नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। और बिहार का इसमें क्या स्थान रहा है, तो 19वां। बड़े राज्यों में सबसे अंतिम, यानी कि कहा जा सकता है कि फिर स्वास्थ्य, यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी पिछड़ी हुई है अभी भी। इसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बड़े राज्यों में बिहार एक तीसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो दूसरा ही है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो बड़े राज्यों में इसने सबसे अंतिम रैंक हासिल किया है। प्रथम स्थान केरल का, स्वास्थ्य सूचकांक में भी प्रथम स्थान केरल ने हासिल किया है। अब बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े शहरों में
बिहार में बड़े शहरों में पटना का जो स्थान है वो 33वां रहा है। छोटे शहरों में सबसे खराब मुजफ्फरपुर। और प्रथम स्थान में कौन सा है? बड़े शहरों में प्रथम बेंगलुरु, छोटे शहरों में प्रथम शिमला। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि जीवन की गुणवत्ता की जांच करता है और शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि हमारी लिविंग जो है कितना ईजी से ईजी हो सके सारे पहलुओं को पूरा करते हुए। ठीक है, इसमें और कार्यक्रमों का जो लागू होता है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें, पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, इन सब श्रेणियों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। इसे कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया और इसमें बिहार का स्थान जो है वो 15वां रहा और स्कोर क्या रहा? 38.3। प्रथम स्थान गुजरात बड़े राज्यों में और गोवा छोटे राज्यों में। गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है, फिर भी बहुत सारे मामलों में इसने अच्छा प्रदर्शन हासिल किया है, अच्छी रैंक हासिल करी है इसने। अब बात करते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, इसके जारीकर्ता कौन है? पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद। देख रहे हैं सारे का विभाग, बहुत ही कम ऐसे विभाग हैं जो एक साथ कई रिपोर्ट जारी करते हैं, नहीं तो अलग अलग विभाग हैं जो जारी करते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत समाज के कल्याण को मापा जाता है। यह सामाजिक पर्यावरणीय कारकों जैसे कि स्वास्थ्य, आश्रय, सफाई, समानता, समावेशिता, स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा को भी मापता है साथ में। ठीक है, यह जीडीपी जैसे पारंपरिक प्रगति के उपायों का एक पूरक भी है। इसके अंतर्गत भलाई से जुड़ी नीतियों में बदलाव लाया जा सकता है कि जिसमें सारे व्यक्तियों का मतलब समावेशिता का मतलब वही होता है कि आप सभी का विकास एक साथ सुनिश्चित कर सके। ठीक है, इसमें बिहार ने 35वां रैंक हासिल किया, नीचे से दूसरा स्कोर 44.47%, यानी कि सामाजिक प्रगति के मामले में बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। प्रथम स्थान जो है पुदुचेरी का है। अब हम बात करेंगे डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए। अभी हमने डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत जाना कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। इसको जारी करता है नीति आयोग। बिहार का स्थान इसमें पहला खगड़िया जिला और चौथा शेखपुरा आया है। प्रथम स्थान में खगड़िया बिहार का आया है। इसे अच्छा माना जा सकता है कि डेल्टा रैंकिंग में बिहार का खगड़िया जिला जो है पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। हमने 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में अभी बात करी थी। फिर इसके वही जारी करता है FSSAI, हमने फुल फॉर्म भी इसका देखा। 2021 से 22 में बिहार ने 16वां रैंक हासिल किया था, यानी कि अंतिम से दूसरा बड़े राज्यों में, और स्कोर था उसका 30.0। प्रथम स्थान तमिलनाडु बड़े राज्यों में और गोवा ने छोटे राज्यों में ये रैंक हासिल करा था। ठीक है, अब 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु, और बिहार का स्थान इसमें 15वां और स्कोर 0.461 था। हरियाणा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया था। ठीक है, पब्लिक अफेयर में हम मूलतः शासन की गुणवत्ता को मापते हैं। इसमें देखा जाता है कि कितना शासन की गुणवत्ता है हमारे समाज में। पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग, NFSA। ठीक है, NFSA के क्या मतलब होता है दोस्तों? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय। इसमें बिहार का क्या स्थान रहा? तो 7वां और स्कोर 0.783। प्रथम स्थान उड़ीसा ने हासिल किया। ठीक है, NFSA में भी खाद्य सुरक्षा के लिए यह मूलतः है। ये जो एक्ट है 5 जुलाई 2023 को लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत देश के 75% ग्रामीण और 5% शहरी आबादी को शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पे दूसरा गलत तरीके से निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 इसको जारी करता है नीति आयोग। बिहार का जो स्थान है वो 22वां था, स्कोर 32.06% बिहार ने हासिल किया। प्रथम स्थान किसका रहा? तो गुजरात का प्रथम स्थान रहा। अब हम बात करेंगे सुशासन सूचकांक 2020 से 21। ठीक है,
सुशासन सूचकांक 2020 से 21। इसको कौन जारी करता है? इसके जारी करता है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय। ग्रुप बी में 6th स्थान रहा है बिहार का और स्कोर क्या रहा? 4.624%। और प्रथम स्थान किसका रहा? तो मध्य प्रदेश का रहा। अब बात करते हैं कि दोस्तों सुशासन सूचकांक में क्या क्या आयाम शामिल होता है। यह सूचकांक ना भारत के नागरिकों को बेहतर शासन देने में सरकार की राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, यह लोगों को उनके अधिकारों को समझने में मदद करता है और उन्हें सरकार के कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी देता है। इसमें राज्यों की रैंकिंग जो है इसमें बहुत सारे क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कि कृषि और संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास। ऐसे अन्य 10 क्षेत्र जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। पूरे क्षेत्र यही सब होते हैं। आप एक बार ओवरव्यू कर लेना। मैं अगर आप लिख रहे होंगे तो मैं एक बार नाम उनका बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। पहला मैंने बोला कृषि और संबंध क्षेत्र, दूसरा वाणिज्य और उद्योग, तीसरा मानव संसाधन विकास, चौथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पांचवा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, छठा आर्थिक शासन, सातवां समाज कल्याण और विकास, आठवां न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, नौवां पर्यावरण, 10वां नागरिक केंद्रित शासन। ठीक है, समूह ए में जो है ऐसे राज्य होते हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, और समूह बी जो है मतलब ऐसे कि उससे थोड़े से कम होते हैं ऐसे, और उसके अलावा उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य और चौथा केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे 4 आयामों में राज्यों की रैंकिंग की जाती है। तो ग्रुप बी में बिहार ने 6ठा रैंक हासिल किया है। अब देखते हैं हम लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में। इसे कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है, जिसमें बिहार का स्थान 19th रहा है। स्कोर 2.77 रहा है। प्रथम स्थान जो है गुजरात का रहा है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन के अंतर्गत दोस्तों हम समयबद्ध वितरण, परिवहन संबंधी चुनौतियों का अंत करते हैं। विनिर्माण से रिलेटेड भी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें समय और धन की बचत एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में वांछित गति हम सुनिश्चित भी करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, होल ओवर हम ये इससे हासिल करना चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक तंत्र है वो मजबूत हो जाए, ताकि वस्तुओं के आवागमन को हम टाइम पे सुनिश्चित कर सकें और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करके अपना जो व्यापार है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021, इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021, जिसमें बिहार ने 15वां रैंक हासिल किया और इसका स्कोर क्या था? 11.58। प्रथम स्थान किसने हासिल किया? कर्नाटक। इसका स्कोर था 18.05। अब एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021, जिसमें ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बिहार ने 22वां स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त हो चुका है। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, यह नीति आयोग, ये पुरानी रिपोर्ट है बट फिर भी आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, जिसमें बिहार ने 18वां रैंक हासिल किया है 19 राज्यों में। इसका स्कोर क्या था? 31.00। प्रथम स्थान केरल ने हासिल किया है। SDG शहरी सूचकांक 2021, इसे भी नीति आयोग जारी करता है, जिसमें पटना का स्थान 22वां रहा और उसका स्कोर 57.29% रहा। इसमें प्रथम स्थान जो है शिमला ने हासिल किया है, जिसका स्कोर 75.50% रहा है। तो आशा कर रही हूँ कि आपको ये सारी जानकारियाँ, मेरा जो इंडेक्स का वो जारी करता बिहार का स्थान जो भी था और प्रथम स्थान, ये सब चीज़ें मैंने एक होलिस्टिक वे में करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, तो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस दी गई हैं बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सबको आप एक बार जाके ओवरव्यू कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।